रात के बीच में बाथरूम जाने उठा तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया दिखा जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं समझ ही रहा था कि ये क्या है। तभी पीछे से मम्मी ने मुझे पकड़ लिया और कान में फुसफुसाई, आवाज मत करना। फिर धीरे धीरे मुझे खिड़की से पीछे खींच लिया, लेकिन सामने छत पर वो साया अब भी हाथ हिला रहा था। दूर से देखने पर लग रहा था कि उसकी ऊंचाई कम से कम 3-4 मीटर होगी। खिड़की से करीब 2 मीटर दूर आते ही मम्मी ने हाथ छोड़ा और सीधे बिस्तर के पास जाकर पापा को जोर जोर से हिलाने लगी। उठो, जल्दी उठो, वो चीज हमें ढूंढती हुई आ गई है। कौन सी चीज? तुम क्या बोल रही हो? वही वही आ गया है। पापा घबराकर खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखा। कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। पापा, मम्मी सच बोल रही हैं, मैंने भी देखा है। वो बहुत लंबा था। इतने साल बीत गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर लौटेगा। आप लोग किसकी बात कर रहे हो? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चुप रहो, मम्मी ने सख्ती से कहा। वो तुम्हारी आवाज सुन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ वो और ताकतवर हो गया है। हमें ढूंढना अब उसके लिए आसान है। वो हमारे एक बच्चे को पहले ही ले जा चुका है। मैं इसे दोबारा हमारे परिवार को नुकसान नहीं करने दूंगी। माँ, वो बच्चा मेरा बड़ा भाई था। क्या उसकी मौत उसी की वजह से हुई? बस और मत पूछो, उन्होंने कहा। हमसे गलती हुई है। ये मास्क पहनो, हमें तुरंत घर छोड़ना होगा। आज अगर सच नहीं बताया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चुप, पापा भड़क उठे। 7 साल पहले जो हुआ वो भूल गए? 7 साल पहले की बात। एक रात में दोस्तों के साथ खेतों में छुपन छुपाई खेल रहा था। ढूंढने की बारी छोटू की थी। मैं भूसे के ढेर में छुप गया। एक एक करके सब मिल गए। आखिर में सिर्फ मैं बचा। रात गहराती गई, बाकी बच्चे घर चले गए, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद मुझे वहीं नींद आ गई। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हड़बड़ाकर बाहर देखा, वो गायब था। जमीन पर सिर्फ खून के निशान थे। याद आते ही दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसी रात मैंने भी एक काला साया देखा था जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा बोले। उस रात मरना तुम्हें था। इसके बाद बिना देर किए सामान समेटा गया। आधी रात को हम गाड़ी लेकर निकल पड़े। पापा बहुत तेज चला रहे थे। पापा जरा धीरे चलाओ। नहीं, थोड़ी देर में कोहरा पड़ेगा, उससे पहले हाईवे पकड़ना है। हाईवे के पास सच में कोहरा छा गया। मजबूरी में स्पीड कम करनी पड़ी। तभी पीछे शीशे में दिखा एक काला साया हमारा पीछा कर रहा था। पापा का शरीर हल्का सा कांपने लगा। इतनी स्पीड में भी वो पास आ रहा है? अभी और तेज चाहिए, पापा बोले। सब सीट बेल्ट लगा लो। पापा, डर लग रहा है। डरो मत, उन्होंने जबरन हंसते हुए कहा। तुम्हारा बाप कभी पहाड़ी रेसिंग के पास से निकल चुका है। उन्होंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, एक्सेलरेटर दबाया और हम कोहरे को चीरते हुए हाईवे पर चढ़ गए। स्पीड 110 तक पहुंच गई। टायरों से धुआं निकलने लगा। कुछ देर बाद वो साया पीछे छूट गया। क्या आप बच गए? अभी के लिए, पापा बोले, लेकिन लापरवाही नहीं कर सकते। कई घंटे बाद एक सर्विस एरिया पर रुके। पापा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तब जाकर थोड़ा सुकून मिला। हम तीनों ने कुछ खाया और वहीं बेंच पर सो गए। सुबह आंख खुली तो उजाला था। आगे बढ़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि मम्मी दिखी ही नहीं। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने देखा। वो पागलों की तरह एक बड़े ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश